स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान अर्थव्यवस्था की धरी है और बीकानेर के लिहाज से ही ये बात की जाए तो बीकानेर जिला मूंगफली उत्पादन में भी अपना एक अलग स्थान रखता है। इन दिनों बीकानेर अनाज मंडी में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। दरअसल दीपावली के बाद से ही मूंगफली की आवक बीकानेर अनाज मंडी में बम्पर हो रही है और हर रोज तकरीबन 70,000 बोरी मूंगफली की आवक हो रही है। आने वाले दिनों में ही आवक घटकर 1 से 1.5 लाख बोरी तक हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक समर्थक मूल्य जो है उसमें मूंगफली की खरीद शुरू नहीं की है और आने वाले 21 नवंबर से इसकी खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर अपनी फसल की बिक्री को लेकर किसानों ने भी टोकन लेना शुरू कर दिया है। बीकानेर अनाज मंडी में कच्ची आड़त संघ के आरक्षण और पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल सोठिया कहते हैं कि सीजन दीपावली के बाद शुरू हो गया है। आने वाले 4 महीनों में मंडी में मूंगफली की बम्पर आवक होगी। वे कहते हैं कि मूंगफली का समर्थन मूल्य सरकार ने 5,500 क्विंटल रख दिया है और अभी तक जो 5200 और 5,500 क्विंटल के बीच भाव मंडी में चल रहे हैं। दरअसल बीकानेर मूंगफली उत्पादन में एक विशेष स्थान रखता है। बीकानेर से मूंगफली का गोटा बीकानेर में अन्य जिलों में आता है और इसके साथ ही मूंगफली के तेल के उत्पादन में भी काम आता है। बीकानेर से विदेशों में भी मूंगफली का गोटा निर्यात होता है। जयपुर में दुष्कर्म का पहला मामला मुहाना थाने में 45 वर्षीय महिला ने दर्ज करवाया है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीड़िता को जोहरदीन नामक व्यक्ति ने झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। एक कमरे पर ले गया उसे और किसी व्यक्ति से मिलाने का झांसा दिया और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म का दूसरा मामला भट्टा बस्ती थाने में दर्ज किया गया है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पीड़िता के गर्भवती होने पर उसके परिजनों को वारदात का पता चला। उसके बाद पीड़िता ने परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक पिछले 6 महीने से पीड़िता को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा, जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और पीड़िता के पेट में दर्द होने लगा और तबियत खराब होने पर जब उसने परिजन से उसे चिकित्सा के पास पहुंचाने की भी अनुमति की तो गर्भवती होने की बात पता चली है और इसके बाद से ही परिजनों ने थाने पहुंच शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत ही आईपीसी की कई धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और दुष्कर्म का तीसरा मामला जो है वो बिगाधर नगर थाने में 23 वर्षीय युवती ने दर्ज करवाया है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात राजेंद्र नामक युवती से हुई थी और राजेंद्र ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का झांसा देने लगा और कुछ दिन पहले राजेंद्र ने पीड़िता को मिलने के लिए पृथ्वीनगर बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता ने आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने जल्द शादी करने का आश्वासन दे दिया। राजधानी जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अनाथ आश्रम में मासूमों का यौन शोषण करने के मामले में 2 नाबालिग को निरुद्ध कर दिया है। दोनों नाबालिग जो है अनाथ आश्रम के पास ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस प्रकरण में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके में नाटानियों के रास्ते में स्थित एक अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। मासूमों के साथ यौन शोषण के मामले में चाइल्डलाइन जयपुर की काउंसलर शांति बेलवाल की ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया था कि अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ तैनात नहीं है और इसके साथ ही रात के समय बाहर से लोग अनाथ आश्रम में आकर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं। यही नहीं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है और अनाथ आश्रम की सुरक्षा में ना कोई गार्ड तैनात है और ना ही आने वाले लोगों को लेखा जोखा किया जाता है और पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत ही प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अनाथ आश्रम में मासूमों के साथ यौन शोषण के मामले को सरकार ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। पुलिस की टीमें यौन शोषण के मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है और सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अनाथ आश्रम को बंद करवाकर मासूम बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है।